जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत हमारे खास बुलेटिन लाइव अलर्ट की पहली खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को पॉल्यूशन से नहीं मिल पाया है कोई निजात। जी हां, दिल्ली में ग्रैब 4 लागू होने के बाद भी प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो पा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 तक पहुंच चुका है। ओवरऑल दिल्ली की अगर हम बात करें तो ओवरऑल दिल्ली का AQI सुबह के वक्त में 488 दर्ज किया गया, जो कि खतरनाक स्तर को भी पार कर चुका है। दिवाली के बाद जो पॉल्यूशन बम फूटा है उसकी धमक दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हाल के दिनों में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा और 450 के पार पहुंच गया। और ये 3 तस्वीरें आप देखिए, देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी अक्षरधाम मंदिर, इंडिया गेट और आनंद विहार। तीनों ही तस्वीरों में प्रदूषण का स्तर बेहद ही खराब श्रेणी में जाता हुआ नजर आ रहा है। कई इलाकों में AQI 500 तक पहुंच चुका है, जो कि बद से बदतर स्थिति को दर्शाता है। ग्रैब 4 लागू किया कल से, लेकिन उसके बावजूद अभी भी कोई सुधार स्थिति में नहीं है। प्रदूषण से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये 3 तस्वीरें अक्षरधाम मंदिर, इंडिया गेट, आनंद विहार आज की तस्वीरें, लेकिन बीते कई दिनों से यहां पर कुछ इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से दफ्तरों के समय में फिर से बदलाव किया गया है। दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम के सभी दफ्तरों में समय का बदलाव हुआ है। अब दिल्ली नगर निगम के दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक और दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे। दिल्ली के दफ्तरों में 25 फरवरी तक ये नियम लागू रहेगा। दिल्ली के LG ने तत्काल प्रभाव से नए नियम को लागू करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली जो कि गैस चैम्बर में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, कल ग्रैब 4 को लागू किया गया। उसके बाद आज दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से दफ्तरों के समय में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। तो प्रदूषण का खतरा, दफ्तर का टाइम बदला। इसको लेकर और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं किस तरीके से आज एक बार फिर से दिल्ली सरकार की तरफ से दफ्तर की टाइमिंग्स में समय में बदलाव किया गया है। इसको लेकर और जानकारी, दिल्ली में प्रदूषण का अटैक इस वक्त साफ तौर पर नजर आ रहा है और दफ्तरों के टाइम में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। दफ्तरों की टाइमिंग्स में चेंजेस किए गए हैं। दिल्ली के LG ने निर्देश दिए हैं, नए नियम लागू करने के निर्देश LG द्वारा दिए गए हैं। और टाइमिंग की बात करें तो नगर निगम के दफ्तर 8:30 बजे खुलेंगे और दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 बजे से खुलेंगे और 28 फरवरी तक नया नियम ये लागू रहने वाला है। तो प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर से बदलाव हुए हैं टाइमिंग्स में। अब प्रदूषण से कैसे बचना है, घर में एयर प्यूरिफायर का उपयोग करें, ये तमाम वो पॉइंटर्स हैं जिससे आप बचाव कर सकते हैं। हरी भरी जगहों पर अपना समय ज्यादा से ज्यादा बिताएं, फिजिकल एक्टिविटीज में बढ़ोतरी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहिए और पौधारोपण करें। कहीं ना कहीं ये भी एक बेहतर विकल्प है इस पॉल्यूशन से निजात पाने का। वाहन का उपयोग कम से कम करें। जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट, खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें क्योंकि गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है दिल्ली। खान पान का ध्यान रखें, हेल्दी डाइट लें, बैलेंस्ड डाइट लें। सबसे जरूरी, पर्याप्त पानी पीते रहें क्योंकि पानी का स्तर बॉडी में कम नहीं होना चाहिए। गाइडलाइन को फॉलो करें, जो भी गाइडलाइंस आई हैं। और प्रदूषण से होने वाली परेशानियां, लोगों को आंखों में जलन हो रही है, इसके अलावा सांस लेने में भी लोगों को तकलीफ हो रही है। ये तमाम वो दिक्कतें लोगों को जो फेस करनी पड़ रही है। खांसी की समस्या सबसे ज्यादा इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है। स्किन संबंधित परेशानियां प्रदूषण की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से इस वक्त लोगों को हो रही है। अस्थमा, फेफड़ों की समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो लोगों को आंखों में जलन, ये तमाम तरीके की जो दिक्कतें हैं वो इस वक्त प्रदूषण से लोगों को हो रही है। और क्या कुछ परेशानियां हैं वो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप प्रदूषण से बच सकते हैं। उस खबर पर आगे की जानकारी के साथ हमारी संवाददाता खुशबू सिंह जुड़ चुकी हैं। खुशबू, ग्रैब 4 कल से लागू किया गया और आज दफ्तर के समय में बदलाव किया गया है, इसके अलावा क्या कुछ अपडेट है, बताइए। देखिए, तमाम जो ग्रैब 4 लागू किया गया, उसके बाद दफ्तरों के जो टाइमिंग में बदलाव किया गया, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो कल सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया दिल्ली सरकार को कि कड़ाई से पालन कराइए, जो भी ये नियम है उनका पालन कराइए, क्योंकि जो दिल्ली की स्थिति है लगातार बद से बदतर होती जा रही है। कल जो था AQI पूरे औसत जो था
एनसीए जो केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की जो रिपोर्ट जो ऐप है उसके हिसाब से 383 के आसपास था, आज वो बढ़ के माफ करिएगा 483 के आसपास था, आज वो बढ़ के 488 हो गया। यानी कि जो प्रदूषण का स्तर है वो तमाम जो ग्राफ 4 लगा दिया गया, तमाम नियम बनाए जा रहे हैं, बावजूद इसके वो कम नहीं हो रहा है, वो नहीं घट रहा है। तो ये जो चिंता का विषय लगातार बना हुआ है, सरकार की तरफ से भी हालांकि प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, और ये जो प्रिकॉशंस अभी लिए जा रहे हैं, जब स्थिति बदतर हो जा रही है उस तो ऐसा कुछ इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि पहले से ही ऐसी चीजें करनी चाहिए कि भाई नवंबर महीने में आते ही पोल्यूशन बढ़ेगा, तो पहले से ही ऐसे नवंबर का महीना तो वो तो है ही, लेकिन आपको बता दें दिवाली से पहले ही स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी। और जैसा कि ये तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, अक्षरधाम में अभी भी बहुत ही बदतर स्थिति है। साफ तौर पर देखिए विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। खुशबू, बिल्कुल देख सकते हैं आप, कल हालांकि इससे ज़्यादा स्थिति जो थी वो खराब थी, क्योंकि जो कल था वो फॉग ज़्यादा था, प्रदूषण आज ज़्यादा है। प्रदूषण की वजह से आप देख सकते हैं मंदिर की विजिबिलिटी जो है वो किस तरीके से थोड़ा धुंधला दिख रहा है मंदिर, हालांकि और साथ ही साथ थोड़ी सी आज फॉग कम है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्थिति थोड़ी विजिबिलिटी की ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए प्रदूषण की, तो प्रदूषण आज कल से ज़्यादा है, और ये लगातार दिन प्रतिदिन पिछले कई दिनों से जो बढ़ता जा रहा है, 400 के पार है। आप देख सकते हैं पूरी दिल्ली की यही हालात हैं। इसी तरीके से जो ये स्मॉग की चादर है फैली हुई है पूरी दिल्ली पे, और पूरी तरीके से जो हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करके उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की लगातार शिकायत रह रही है कि उनको आंखों में जलन हो रही है, स्किन में इचिंग हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस तरीके की बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा तो उन लोगों के लिए परेशानी हो रही है प्रेरणा जो बाहर के राज्यों से आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में टूरिज़्म का भी एक अच्छा खासा अपना वो है, लोग घूमने के लिए आते हैं दिल्ली में, तो ऐसे लोगों को और ज़्यादा परेशानी हो रही है। कल हम इंडिया गेट से बात कर रहे थे, बांग्लादेश से लोग आए हुए थे, वो भी परेशान थे। एक तो विजिबिलिटी नहीं थी, तो उसकी वजह से उनका कहना था कि हमें दिख नहीं रहा है, जहाँ भी हम घूमने जा रहे हैं कुछ दिख नहीं रहा है। दूसरी चीज़ आंखों में जलन हो रही है। तो ठीक है, जो बाहरी लोग आ रहे हैं, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त देश की राजधानी गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है, और सबसे परेशान इस वक्त है दिल्ली की जनता। और इस पूरे मामले पर, प्रदूषण के मामले पर क्या कुछ कहना है जनता का, वो भी सुनिए। मौसम बहुत ठंडा है और अच्छा मौसम है। बहुत दिल्ली का मौसम और ठंडा है, लेकिन यहाँ पे पोल्यूशन बहुत है। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ धुआं दिख रहा है, पर सांस लेने नहीं आ रहा है, हलक में खराश हो रही है पोल्यूशन की वजह से, और सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है। मैं आंध्र प्रदेश आया हूँ, उधर उतना पोल्यूशन नहीं होता है। इधर पूरा रात मैंने कश्मीर से जर्नी करके आया था, पूरा कुछ भी नहीं देखा था। पूरा आगे से 2 कदम आगे कुछ पूरा फॉग ही फॉग आया था इधर, और इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ तीनों तरफ फॉग था। मैं सूरत से आ रही हूँ। दिल्ली में तो बहुत सारा पोल्यूशन है, वही तो सब जगह परेशानी लग रही है, क्योंकि दिल्ली हमारे सूरत में तो ऐसा कुछ नहीं है, और आने जाने में और एक्स्ट्रा नॉइस पॉल्यूशन ऐसा सब कुछ हो रहा है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली की तरह ही यूपी सरकार ने भी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते कहर का असर नोएडा और गाजियाबाद में खासा देखने को मिल रहा है, जिस वजह से 19 नवंबर से स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है। योगी सरकार ने स्कूलों को बंद करने की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है। प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से मचे हाहाकार को देखते हुए यहां ग्रेप स्टेज 4 की पाबंदियां लागू की गई हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी सोमवार को इसे लेकर सुनवाई हुई, और इस दौरान अदालत ने एनसीआर की राज्य सरकारों को 12वीं तक के स्कूल बंद करने पर फैसला लेने का आदेश दिया था। इसके बाद योगी सरकार ने दिल्ली से सटे जिले गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में स्कूल बंद करने का फैसला ले लिया है। तो दिल्ली के बाद अब यूपी सरकार ने भी फैसला लिया है। नोएडा और गाजियाबाद में स्कूल आज से 19 नवंबर से बंद रहने वाले हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं स्कूलों पर
प्रदूषण का असर किस तरीके से हुआ है, पढ़ाई पर, एजुकेशन पर क्या कुछ असर हुआ है। एनसीआर में स्कूल बंद होंगे, इसके अलावा नोएडा और गाजियाबाद में भी अब स्कूल बंद रहेंगे आज से 19 नवंबर से ही नोएडा और गाजियाबाद में स्कूल बंद रहने वाले हैं। जी हां, इसके अलावा आपको बता दें स्कूलों का बंद करने का यूपी सरकार का यह फैसला है, क्योंकि एनसीआर में भी इस वक्त बदतर स्थिति है पॉल्यूशन की वजह से। आज से नोएडा और गाजियाबाद में स्कूल बंद रहने वाले हैं, यानी कि 12वीं तक के स्कूल अब बंद रहेंगे। एनसीआर में भी यूपी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। नोएडा और गाजियाबाद में आज से स्कूल बंद रहने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद यह फैसला लिया है। कल इस पूरे मुद्दे पर, वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उसके बाद आज यूपी सरकार का यह फैसला, 19 नवंबर से नोएडा और गाजियाबाद में स्कूल बंद रहने वाले हैं, क्योंकि न केवल दिल्ली बल्कि आसपास के राज्यों में भी स्थिति इस वक्त प्रदूषण की वजह से बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि न केवल दिल्ली बल्कि नोएडा, गाजियाबाद और जो भी एनसीआर के आसपास के तमाम इलाके हैं उसमें लोगों को काफी दिक्कतें इस वक्त हो रही हैं। आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, ये तमाम वो दिक्कतें हैं जो इस वक्त लोग प्रदूषण की वजह से फेस कर रहे हैं। लाइव अलर्ट में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के ठंड की मार शुरू हो गई है। दिल्ली और उत्तर भारत में ठंड का आगाज हो चुका है। पारा 15 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जिसके वजह से आने वाले दिनों में और भी ये जो पारा है वो नीचे जाने की उम्मीद है, संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि पारा और नीचे गिर सकता है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और राजस्थान में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। तो एक तरफ जहां दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के इलाके प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, तो इसी बीच उत्तर भारत में अब ठंड का आगाज भी हो चुका है। दिल्ली में पारा 15 डिग्री के पास पहुंचा है और मौसम विभाग द्वारा आशंका जताई गई है कि इस पारे में अभी भी बदलाव हो सकता है। और कहीं ना कहीं इसका असर रेलवे पर भी पड़ा है, क्योंकि कोहरे की वजह से ट्रेन की जो टाइमिंग्स हैं वो डिले हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं बात चाहे पढ़ाई की करे या फिर जनता को जो हेल्थ रिलेटेड परेशानियां हो रही हैं, तो हर तरफ से प्रदूषण की वजह से लोगों को परेशानियों का, दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। दिल्ली में, आसपास के इलाके में, हरियाणा में, यूपी में। और इसी क्रम में आपको बता दें कि यूपी सरकार ने भी अब फैसला लिया है, स्कूल बंद रहेंगे 19 नवंबर से। और इसी बीच प्रदूषण के अलावा अब दिल्ली में ठंड ने भी दस्तक दे दी है, आगाज हो चुका है ठंड का। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से कोहरा छाया हुआ दिल्ली में। और उत्तर भारत में ठंड का आगाज हो चुका है। केरल और तमिलनाडु में भी आईएमडी ने बारिश की आशंका जताई है। और ये तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी की तरफ से प्रदूषण को लेकर इस वक्त ये प्रोटेस्ट हो रहा है और मास्क बांटते हुए आप देख सकते हैं इस वक्त बीजेपी के ये लोग मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हाथ में इनके पोस्टर है, दिल्ली में सांसों का आपातकाल। तो दिल्ली सरकार पर कहीं ना कहीं अब हमलावर होती हुई नजर आ रही है बीजेपी। और हाथ में पोस्टर्स लिए, बैनर्स लिए इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के ये लोग। और एंटी पॉल्यूशन मास्क भी इस वक्त बांटे जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त मौजूद हैं, हाथ में उनके पोस्टर हैं। और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी यहां मौजूद हैं और नारों के साथ इस वक्त प्रदूषण के खिलाफ ये लोग पोस्टर्स लेकर, तख्तियां लेकर इस वक्त प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने प्रदूषण को लेकर एंटी पॉल्यूशन मास्क भी बांटे हैं और खुद भी इस मास्क को पहने हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा, हर्ष मल्होत्रा। तो कहीं ना कहीं अब प्रदूषण को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। लगातार इसको लेकर विपक्ष दिल्ली सरकार पर हमलावर हो रही है। और इसी क्रम में आप देख सकते हैं आज की ये तस्वीरें, जहां पर बीजेपी की तरफ से इस पूरे मुद्दे को लेकर यहां पर नारेबाजी की जा रही है। हाथ में तख्तियां हैं, दिल्ली में सांसों का आपातकाल। अब लाइव अलर्ट में